ओए तुम कहां थे? मैं हाँ तुम कहां थे? बाहर ऐसे ही। ऐसे? मुर्दा खाने से कोई लाश लेकर चले गए, तुम ऐसे ही सैरे कर रहे थे? कौन उठा कर ले गया? किसे? 37 है, वो लड़की की लाश जो आई थी। हो, उसे किसी ने नहीं उठाया, वो तो खुद गई है। मैंने मना भी किया पर नहीं मानी। खुद गई है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? लाश खुद कैसे जा सकती है? क्यों नहीं जा सकती सर? जा सकती है, आप फिक्र ना करें, आ जाएगी। अरे सुनो, जावेद रुको। समझते क्या हो तुम खुद को? हाँ, किसने लगाया तुम्हें यहां? सर कमजोर इंसान, बजाय इसके कि तुम शर्मिंदा हो मेरी बात का जवाब दो, वहां से भाग गए। सर लाश मैंने तुम्हारे वाली की थी, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब कहीं से भी लाश पैदा करो वरना। सर मैं रजाकार हूं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और आपकी वो लाश आ चुकी है। इसने कौन लाया? मैं आया तो पहले से ही मौजूद थी, खुद ही आई होगी। मैंने कहा था ना, आ जाएगी। अभी कुछ देर पहले तो कैसे? सर आप मौत के बारे में बहुत कुछ जानते हैं पर बहुत कुछ समझते नहीं हैं। मैंने इसका नाम पता कर लिया। नाजिया तबस्सुम न्याज। नाजिया तबस्सुम रियाज, वल्द मोहम्मद तबस्सुम रियाज। रे से 5 साल पहले एक जुनूनी ने अगवा किया था, तब से दुनिया से छुपा रखा। किसी जुल्म, किसी ज्यादती की कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि एक बच्चे को जन्म दिया उसके साथ। नाजिया जब उसकी जगह बच्चे को तवज्जो देने लगी तो हसद में आकर उसने माँ बेटे दोनों को मारने का इरादा किया। उसने नाजिया को जहर देकर छत से गिराने का, खुदकुशी का ढोंग रचाना चाहा, लेकिन वो अचानक चौंक गया और बच्चे को लेकर कहीं रुपोश हो गया। तुम ये सब कैसे जानते हो? किसने बताया तुम्हें? नाजिया ने खुद बताया। आप अपने सिस्टम में चेक कर सकते हैं। नाजिया ने मेरा दिमाग खराब। तुम्हें पता तुम क्या कह रहे हो? ये मुर्दे चलते फिरते हैं, तुम से बात कर सकते हो? कभी कभार। क्या खेल है ये? कौन हो तुम? मैं इस मुर्दे खाने का रखवाला, बस। ये सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम में चेक करूंगा, अगर ये गलत निकली तो ठीक है।
हेलो रजा, आगा बोल रहा हूँ। सलाम जवाब का वक्त नहीं, एक नाम लिखो। नाजिया तबस्सुम रियाज। पर मोहम्मद तबस्सुम रियाज। हाँ, ज़रा डेटाबेस सर्च करो, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है मुझे सेंड करो। और सुनो, अगर कुछ नहीं मिलता तो मैं बायोमेट्रिक रीडर लेकर आना होगा। वो मैं बता दूंगा, पहले डेटाबेस सर्च करके बताओ मुझे फ़ौरन। खुदा हाफिज़। क्या ये सब एक ख्वाब है? ये चुप दुनिया। दुनिया, क्यों बताया मेरे बारे में? लावारसी से बचाने के लिए। अच्छा आदमी है वो, तुम्हारी मदद करेगा। मदद की जरूरत मुझे नहीं, मेरे बेटे को है। बेटी मत जा। तो क्या करूं? तुम कुछ नहीं कर सकती, सब अल्लाह पर छोड़ दो। बुलावा आया और तुम मौजूद ना हुई तो बारी निकल जाएगी, क़यामत तक भटकती रहोगी। पहले कैद, फिर भटकना तो मेरी किस्मत में लिखा है, पर अपने बेटे की किस्मत, अपने बेटे की किस्मत अपनी जैसी नहीं होने दूंगी मैं, नहीं होने दूंगी। दुनिया, सर सिस्टम में सिर्फ एक नाज़िर तबस्सुम रियाज है। मैं आपको तस्वीर भेज रहा हूँ। भेजिए।
डॉक्टर कैसा हुआ? पेशेंट स्टेबल है। गोली किसी वाइटल ऑर्गन को डैमेज किए बगैर बाहर निकल गई है। कुछ दिन लगेंगे जख्म भरने में। ही विल बी फाइन। मैं मिल सकता हूँ उससे? अभी मुकम्मल होश में नहीं है, मगर आप उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। आगा, ये क्या कर दिया तूने? अपने मौत के खेल में इस बच्चे को शामिल कर लिया। इसे अकेला निहत्था मौत का सामना करने के लिए भेज दिया। सर, खुद से ही बातें करते रहेंगे या मेरा हाल भी पूछेंगे? तुम होश में हो? जी सर, मैं बेहोश सिर्फ लाशों को देख के। भूल गए आप? आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें अपने साथ कभी नहीं मिलाना चाहिए था। सर, आप माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। सिर्फ सीरियस और गुस्से में अच्छे लगते। बल्कि मुस्कुराते हुए तो और भी ज्यादा। मैंने तुम्हारी जान खतरे में डाल दी और इसके लिए मैं कभी खुद को माफ नहीं करूंगा। बचाया भी तो आप ही रहे ना सर। इसके लिए आप खुद को शाबाशी दे दें। मैंने नहीं बचाया तुम्हें दुनिया ने बचाया। कौन सी दुनिया ने? सारी दुनिया ने मिलकर। औरत जो से मेरी गाड़ी के सामने आई थी, मेरी बीवी। बीवी? लंबी बातें छोड़ो इसे। तुम ये बताओ कि ये सब कैसे हुआ? किसने गोली चलाई? जिसने नाजिया को मारा था। मैं नीचे गली में था जब मैंने किसी को ऊपर जाते हुए देखा छत की तरफ। मैं उसके पीछे गया। क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो अपनी जगह पे। वो लड़की भी तो फिरती चलती रहती है। उसकी मुसीबत और है। मैं लावारिस लाश हूं। वो आखिरी स्ट्रेचर मेरा है। सब है से आया, सब है से आया।
हाथ ऊपर, ऊपर। कौन हो तुम? पीछे मुड़ के नहीं देखना। माजिद, क्या कर रहे हो यहां? नाजिया को तुमने मारा था? बोल कुत्ते, सीटी बजाऊं क्या? वो मेरी थी, मेरी मलकियत में नहीं रहना चाहती थी, तो मैंने उसे आज़ाद कर दिया, आज़ाद कर दिया। आजाद कर दिया? और उसका बच्चा, उसकी ट्रांसफर फाइल भी तेरे पास है क्या? हर कोई मरता है, हर किसी का वक्त लिखा है। ज्यादा फलसफे ना झाड़, नहीं तो तेरा भी इधर ही लिख। माजिद रुक, माजिद नहीं। मैं एक बार फिर गलत निकला। तुम तो मुझसे भी कहीं ज्यादा बहादुर हो। सर बहादुर नहीं, बेवकूफ। वहां भी कांप रहा था अंदर से। उसका चेहरा देखा था और से। सर वो मुझसे भी ज्यादा डरपोक निकला, अपना बटवा छोड़ गया। मेरी पैंट कहाँ गई? उसमें बटवा था। परेशान ना हो, मैं डॉक्टर से मालूम कर लेता हूँ। ऐसे भी बहुत बोलने लगे हो तुम। पार्टनर, आराम करो। सर उसे छोड़िएगा मत। शायद सही कह रहा था। क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो अपनी जगह पे। वो लड़की भी तो फिरती चलती रहती है। उसकी मुसीबत और है। चलो अपनी जगह पे लेट जाओ। मजाक बनाया हुआ है तुम लोगों ने। ये क्या कर रहे हैं आप? ये दोनों लाश उठ के बैठी हुई थी कैसे? नहीं तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये सीसीटीवी फुटेज में। आपका वहम है सर। मेरा वहम हो? मेरा वहम है क्या? आखिर हो क्या रहा है यहां? और ये लाश कहां गई है?
इसे जाना था। इसे जाना था, इसे जाना था। हाँ? तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रहे हो? तुम ये कहना चाह रहे हो कि जिंदा लोगों की दुनिया में एक लाश दंदनाती फिरे और ऐसे कह रहे हो जैसे कोई बड़ी बात नहीं है? उसका बेटा मुश्किल में है। कैसे? हाँ, कैसे पता चल जाता है तुम्हें? ठीक है, मैं पागल हूं, मैं मान लेता हूं दुनिया उल्टी है, तुम मुर्दों से बातें कर रहे तो उससे ये भी पूछ रहे थे कि वो जाती कहां है? पागल समझ के रखा है मुझे। पूछा है। तो मैं जानता हूं कि वो कहां जाती है। फिर तुम्हें देखा सड़क के बाहर, अभी रोक नहीं सकता। कौन थी वो? मैं भी नजर आई। मेरी बीवी है दुनिया। जावेद, तुम जिंदगी और मौत के बारे में बहुत कुछ जानते हो। मुझ पर एक एहसान करोगे? कैसा एहसान? कश्मकश है, एक पहेली, शायद तुम उसे सुलझा दो। मुझे नजर आती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हर वक्त उसकी नजर में होता हूं। क्या है वो? ख्वाब, हकीकत या फिर नजर का धोखा? वो है भी, वो जिंदा है भी या नहीं है? वो है। आप अपना वादा ना तोड़ना। जब जी भर जाएगा वो लौट आएगी। रोके। क्या हुआ? नाजिया। वो यहीं कहीं आएगा। कभी कभी मुझे लगता है मर चुका हूं अंदर से। सब ख्वाब और हकीकत एक जैसे लगने लगे।
जिंदगी और मौत में फर्क कैसे मुमकिन है? बहुत बड़ा फर्क है। मुतजाद हैं बिल्कुल जिंदगी और मौत। मौत किसी कैफियत का नाम नहीं, बल्कि किसी कैफियत के ना होने का नाम मौत है। यही तो मेरी कैफियत है। मुझे कुछ महसूस नहीं होता। क्या मैं जिंदा हूं? आप ये जो रिकॉर्डिंग्स करते हैं, क्यों करते हैं? ये तो मैं याद रखने के लिए करता था। अगर कोई अहम बात, कोई छोटी सी डिटेल, कुछ भी भूल जाता तो दोबारा सुन सकता था। पर अब तो आदत सी हो गई और मजबूरी भी। ये जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं, सुनते हैं कभी? नहीं, अब तो जो कुछ भी कहता हूँ खुद ब खुद याद रह जाता है। कोई सुनने की जरूरत नहीं पड़ी। जिंदगी का अपना एक अक्स होता है। आईना देखो तो नजर आता है। गूंज होती है, एक आवाज टकराकर वापस आती है। कभी अपनी आवाज रिकॉर्ड करके खुद को सुने। गूंज हुई, आवाज अपनी सुनाई दी, तो आप जिंदा हैं। आ गया वो। दुनिया! बच्चे के रोने की आवाज आ रही है ना? हाँ, कहाँ से आ रही है? आगा भाई,
शुक्रिया जावेद। इसके बच्चे की जान बचाने के लिए शुक्रिया। मैंने नहीं बचाया, आपने बचाया है। ये सब तुमने मुमकिन बनाया। जानते हो, एक बार मुझसे किसी ने पूछा, मरे हुओं से बात करना नेमत है या लानत? मैंने कहा था कि नेमत कैसे हो सकती है? जान बचाने की ताकत इससे बड़ी ताकत कोई हो नहीं सकती। मैं मौजज़ा नहीं, आप हैं मौजज़ा। मैं तो झूठा हूं। सिर्फ मैं मुर्दों से बात नहीं करता, आप भी करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप जिंदा हैं और मैं मर चुका हूं। क्या? नहीं। सिर्फ आप हैं जो उस तरफ रहते हुए इस तरफ देख सकते हैं। आप जैसा कोई नहीं। ये नहीं हो सकता। तुम मजाक कर रहे हो ना? ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? मतलब आप अपनी रिकॉर्डिंग्स में मेरी आवाज सुने, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। मैं लावारिस लाश हूं। वो आखिरी स्ट्रेचर मेरा है। मेरे जाने का वक्त आ गया है, पर जाने से पहले एक आखिरी एहसान कर दें। इसमें शहर के तमाम मुर्दा खानों में पड़ी लावारिस लाशों के नाम और मालूमात हैं। हमें दफना दें या कोई दफनाने वाला ढूंढ दे, ताकि कब्र में जाके हमें ऐसा ना लगे कि हम थे ही नहीं। रुको, जाने से पहले ये तो बताओ, हाँ क्यों? मेरा मतलब है आगे क्यों नहीं गए? मुर्दा खानों की एक कहावत मशहूर है, लावारिस हर जगह लावारिस होता है,
दुनिया में और आगे भी। कुछ कहते हैं कि मौत के बाद मरने वाला कुछ देर इस दुनिया में रहता है, जब तक बुलावा ना आए। बारी का इंतजार करना पड़ता है। ये सजा है, इम्तिहान या कुछ और, ये खुदा ही जानता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे यहां नहीं होना चाहिए, फिर भी मौजूद हूं। कोई तो वजह होगी। बहुत सोचा इस बारे में। जानते हैं, गुनाह। मैं कोई नेक आदमी नहीं था, बेधड़क गुनाहगार था। मेरा मानना है कि ये इंतजार सजा या इम्तिहान नहीं है, बल्कि खुदा की तरफ से मुझ जैसे गुनाहगारों को मौका दिया गया है अपने गुनाहों पर नादम होने का, जाते जाते दुनिया में नेकी करने का मौका। किसी को यह मौका सांस टूटने से पहले ही नसीब होता है और किसी को दम तोड़ने के बाद। यह है मेरा यकीन। मुझसे जो हो सका मैंने किया। बस दुआ करें कि यही काफी हो।
क्या मैं जिंदा हूँ?